नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दुबे और आपका फाइनेंस वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको इमरजेंसी के लिए दौर पर, इमरजेंसी के टाइम पे कितना फ़ंड आपके पास होना चाहिए और वो कैसे हम एलोकेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाइफ अपनी हमेशा एक तरह होती नहीं है, कभी लाइफ में उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है, तो हमें ये इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, ठीक है। और इसी के लिए हमें एक कंटिजेंसी फ़ंड या इमरजेंसी फ़ंड को एलोकेट करना है। इमरजेंसी फ़ंड जो होता है वो किसी भी प्रकार के लिए आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मेडिकल इमरजेंसी आ गया या किसी का अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब किसी की जॉब चली गई है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे विभिन्न प्रकार के जो इमरजेंसीज आते हैं, अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज जो आते हैं, आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो अभी ये फ़ंड आप जमा कैसे कर सकते हो या इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए अगर आपके घर का एक्सपेंस जो है, आपका मंथली एक्सपेंस जो है वो 50,000 के लगभग है महीने का, या 10,000 भी हो सकता है। आप अपने हिसाब से अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं एक मोटा मोटी एग्जाम्पल पकड़ रहा हूँ, 50,000 रुपया। अगर आपके घर का एक्सपेंस मंथली 50,000 रुपया है, ठीक है, तो आपको मिनिमम उसका 3 टाइम्स एलोकेट करना है टुवर्ड्स इमरजेंसी। यानी कि आपके पास में हर वक्त 1.5 लाख रुपये ऐसे जगह पे होने चाहिए जहाँ पर आप ये फंड्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। कभी भी आपको किसी प्रकार की इमरजेंसी आती है, या वो मेडिकल कॉस्ट के लिए आने दो, या आपके अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जॉब छूटने के बाद में जो आपको जॉब ढूंढने के समय में जो लगने वाले खर्च हैं उसके लिए आने दो, या किसी भी प्रकार का आने दो। लेकिन मिनिमम जो रूल है वो कम से कम 3 टाइम आपके पास मंथली खर्च का पैसा होना चाहिए आपके अकाउंट में। चाहे वो आप लिक्विड फंड में पार्क करके रखो, या एफडी करके रखो, या सेविंग्स अकाउंट में रखो, बट कहीं पे भी रखना है। इसको डेट फंड में ही रखना है, डेट कैटेगरी में रखना है, ताकि इसमें इक्विटी का इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कभी कभार आपके पास में इमरजेंसी आ गया है और मार्केट अगर नीचे है या आपके एनएवी नीचे है तो आपका लॉस भी होने का डर होता है। तो जो इमरजेंसी फंड है वो आपको हमेशा डेट फंड में पार्क करके रखना है। मोस्ट प्रोबेबली अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या लिक्विड फंड, या आपके सेविंग्स में रखिए, या आप एफडी में रखिए। कम से कम 3 टाइम्स होना चाहिए। मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आप इसको अगर 6 टाइम्स कर सकते हो तो बहुत ही बेहतर है। अगर आपके पास 50,000 रुपये का महीने का खर्च है तो आप 6 टाइम्स यानी कि 3 लाख रुपए आप साइड में रखिए, क्योंकि कभी भी किसी भी प्रकार का इमरजेंसी हो सकता है और आपको ये पैसे का उस टाइम पे बहुत यूज़ होगा। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम कब आया था, जब ये कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन हो गया था, तभी ऐसे टाइम पे सभी को लग रहा था कि नहीं, हमारे पास कुछ ना कुछ फ़ंड होना चाहिए था। तो उस टाइम पर अगर आप प्रिपेयर रहोगे ऐसे सब टाइम के लिए, तो अभी से अगर आप प्रिपेयर रहोगे ऐसे सब टाइम के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए भी और सभी के लिए। तो इमरजेंसी फ़ंड में आपको हमेशा 3 to 6 टाइम्स आपके मंथली एक्सपेंस का रखना चाहिए। अगर आपका मंथली एक्सपेंस 25,000 है तो आपको 75,000 रखना है 3 टाइम्स के हिसाब से। और अगर आपका मंथली एक्सपेंस 50,000 रुपया है तो आपको 1.5 लाख रुपया रखना है 3 टाइम्स के हिसाब से। अगर वही 6 टाइम्स करूँगा मैं तो 25,000 के हिसाब से अगर आपका एक्सपेंस है तो 1.5 लाख रुपये आपको रखना है इमरजेंसी फ़ंड के लिए। और अगर 50,000 रुपये आपका एक्सपेंस है तो आपको 3 लाख रुपए रखना है। ये आप अपने हिसाब से आपका मंथली एक्सपेंस कैलकुलेट कीजिए और वो हिसाब से आपके फंड्स को पार्क कीजिए। चाहे इक्विटी में चाहे आप डेट में रखिए, डेट में ही रखना है उसको। डेट में भी कैटेगरी बताता हूँ, लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, या आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में, या आपके एफडी में। तो आशा करता हूँ ये आपको एक पर्सनल फाइनेंस का रूल पसंद आया होगा। आप इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन भी ज़रूर दबा दीजिए। और ऐसे ही मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।